गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 में आपको आगे से पढ़ाने जा रहे हैं। जियोग्राफी का आपका लेसन है बायोस्फीयर। लाइफ एक्सिस्ट्स ओनली इन अ जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर कॉन्टैक्ट ईच अदर। दिस डोमेन इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है लाइफ केवल इस क्षेत्र में ही मौजूद है जहाँ जमीन, पानी और हवा एक दूसरे से संपर्क में आते हैं। इस डोमेन्स को बायोस्फीयर्स कहा जाता है। एंड दिस मेक द अर्थ अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। और ये पृथ्वी को एक अद्भुत ग्रह मतलब पृथ्वी को सौर मंडल के एक अद्वितीय ग्रह बनाता है। लिविंग बींग्स एक्सिस्ट ओनली इन द बायोस्फीयर्स। जीवित प्राणी केवल जीवमंडल में ही मौजूद हैं। जीवित प्राणी केवल जीवमंडल, बायोस्फीयर्स में जीवमंडल होता है। जीवित प्राणी केवल जीवमंडल में ही मौजूद है। ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड आर इंटरडिपेंड एंड डिपेंड ऑन द बायोस्फीयर फॉर देयर एक्सटेंस। सभी जीवित जीव अन्योन्याश्रित हैं, मतलब सभी जो जीवित जीव हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं और अपने अस्तित्व के लिए जीवमंडल पर निर्भर हैं। मतलब सभी जितनी जीवित चीज़ें हैं वो क्या है, एक दूसरे से इंटरडिपेंड होते हैं और वो अपने अस्तित्व के लिए जीवमंडल पर निर्भर होते हैं। The entire biosphere is composed of several distinct zones and each zone has its own physical environment. संपूर्ण जीवमंडल कई ढंगों से बना होता है जो अलग अलग क्षेत्रों में होता है और प्रत्येक क्षेत्र अपना जो प्रत्येक क्षेत्र है कंपोज वो अपना क्या करते हैं, भौतिक प्रतिद्वंदित होते हैं। Plants, distinct zones and each zone has its own physical environment, plant and animal life। और जो सब पर्यावरण, पौधे और पशु जीवन भौतिक जो चीज़ें होती हैं उस पर इंटरडिपेंड होते हैं। दीज आर कॉल्ड इकोसिस्टम। इसी को इकोसिस्टम कहा जाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। सेवरल इकोसिस्टम एक्सिस्ट इन द बायोस्फीयर्स। जीवमंडल में कई इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र मौजूद हैं। All the biotic organizations in an ecosystem are depend on each other and also interact with the biotic environment। एक पारिस्थितिक तंत्र के सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और अजैविक वातावरण के साथ बातचीत भी करते हैं। देखिए बताया गया है कि जीवमंडल होता क्या है। जीवमंडल वो चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे ही एक एनिमल्स दूसरे एनिमल पर डिपेंड होता है, एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है, ऐसे क्या होता है, एक चक्र चलता रहता है। पौधे जो हैं वो जानवरों पर निर्भर होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, एक चक्र होती हैं जो एक दूसरे से इंटरडिपेंड होते हैं। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम आपका ecosystem, all organizations whether belonging to the plant or animal kingdom interact with each other and are interdependent on one another। सभी जीव चाहे पौधे हों या जानवर के साम्राज्य से संबंधित हो, एक दूसरे के साथ पे निर्भर होते हैं। They also interact with their physical environment। वे अपने भौतिक वातावरण में भी हस्तक्षेप करते हैं। The complex system of interaction between the organization and their physical environment in the particular area is referred to as an ecosystem। किसी विशेष क्षेत्र में जीवों और उनके भौतिक एशिया मस्तिष्क के बीच बातचीत की जटिल प्रणाली को एक पारिस्थितिक तंत्र के रूप में जाना जाता है। मतलब आपको बताया गया है कि जीवों और उनकी भौतिक एरिया जो होते हैं उसमें जो ये सिस्टम है एक दूसरे से इंटरेक्ट, एक भौतिक पारिस्थितिक है, उसे ही हम लोग इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। भौतिक पर्यावरण से जो जुड़े होते हैं उसे ही हम लोग इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। द साइज ऑफ इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली। पारिस्थितिक तंत्र का आकार बहुत अधिक अलग है। इट कैन बी लार्ज एज द रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, लेक्स, रिवर एंड अ स्मॉल एज अ पॉन्ड। यह वर्षावन, घास के मैदान, रेगिस्तान, झीलों, नदियाँ या तालाब जितना छोटा भी हो सकता है। A typical pond ecosystem contains fish, frog, algae, water lily, and other species that live in the around the pond. Most of the ecosystem and complex that contain thousands of interaction species। देखो बताया गया है जीवन के अनुसार एक सामान्य तालाब पारिस्थितिक तंत्र में मछली, मेढक, शैवाल, जल लिली और अन्य प्रजातियां हैं जो तालाब में और उसके आसपास रहती हैं। अधिकांश पारिस्थितिक तंत्र जटिल है
मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम एंड कॉम्प्लेक्स कंटेन थाउजेंड ऑफ इंट्रेक्शन स्पाइसेज। अधिकांश जो है पारिस्थितिक तंत्र कठिन है और हजारों परस्पर क्रियाशील प्रजातियां हैं। These spices interact with each other and also with the abiotic environment. ये प्रजातियां एक दूसरे के साथ और अजैविक वातावरण के साथ भी जुड़ी हुई होती हैं। देखिए बताया गया है कि इकोसिस्टम होता क्या है। इकोसिस्टम आपका वो होता है पारिस्थितिक तंत्र, जिस एरिया में जो चीज़ रहते हैं, जैसे वर्षा वन हो गया आपका अलग है पारिस्थितिक तंत्र, घास के मैदान, रेगिस्तान, झील, नदियाँ, तालाब या फिर तालाब, छोटी प्रजातियाँ जहाँ मछलियाँ रहती हैं, वो सारी चीज़, ये सारा आपका क्या है, पारिस्थितिक तंत्र आता है। पारिस्थितिक तंत्र में जैविक और अजैविक चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट, मानव पर्यावरण। ह्यूमन बीइंग ब्रिंग चेंज इन द इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग देयर नीड्स। मानव जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से पर्यावरण को बदलता रहा है। इन एशियंट टाइम ह्यूमन लेड अ सिंपल लैंड एंड अडेप्टेड देमसेल्फ टू देयर नेचुरल सराउंडिंग। वे अपने आप को उनके प्राकृतिक परिवेश में ढाल लेते थे। विथ टाइम नीड ग्रू एंड ह्यूमन लर्न न्यू वे टू यूज़ द चेंज हिज इन्वायरमेंट। समय की ज़रूरतों के साथ साथ इंसानों ने अपने पर्यावरण का उपयोग करने और उसे बदलने के लिए नए तरीके सीखे। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप एंड लिव अ सेटल लाइफ। विथ टाइम ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप। उन्होंने फसलों को उगाना, समय के व्यापार वाणिज्य के साथ एक विकसित जीवन जीना सीखा। न्यू इंडस्ट्रीज वर सेटअप, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम आल्सो डेवलप्ड। नए उद्योग स्थापित किए और परिवहन प्रणाली भी विकसित हुई। टू फुलफिल ऑल दीज रिक्वायरमेंट ह्यूमन बिल्ड न्यू बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिज, पार्क etc. अब इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य ने नए भवन, सड़क, पुल, पार्क इत्यादि का भी निर्माण किया। दिस चेंज द इन्वायरमेंट इज विद वी लिव। वे इसलिए उन वातावरण को बदल दिया जिसमें हम रहते हैं। उन्होंने उस वातावरण को बदल दिया जिसमें हम रहते हैं। अब आपका एक्सरसाइज है, हम आपको नेक्स्ट डे कराएंगे।